हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 9 दिन शेष हैं और 10 फरवरी से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और लास्ट में ये बताना कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। आग, वडवाग्नि, दावानल, जठराग्नि, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए, अग्नि शब्द का तद्भव शब्द होता है आग। आग कहते हैं अग्नि शब्द का तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मीनाक्षी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुप्रास है। तो अनुप्रास क्या है ये आपको बताना है। देखिए, अनुप्रास है एक शब्दालंकार। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तोड़ने पर क्या होगा प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी कि प्रतिधन एक। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। पेपर में यह भी तो पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक में हो जाएगी यण संधि, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि क्या होगी। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, इसमें कौन सी संधि होगी। सूर्योदय में हो जाएगी संधि गुण संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में बताएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। देखिए, यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को इसमें से। तो देखिए, मुझे कपड़े पहनने हैं, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। चारा फेंकना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो भैया मेरे चारा फेंकना यानी प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है? सज्जन, पुरुष, वे या है? वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या होगा? वाक्य में अनावश्यक शब्द हो जाएगा पुरुष, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला, महादेवी, नागार्जुन, केदारनाथ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए राम की शक्ति के रचनाकार हैं निराला। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? प्रार्थना पत्र, निजी क्षेत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए शिकायती पत्र को लिखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्या निवास मिश्र, बी है मोहन राकेश, सी है शंकर शेष, डी है कमलेश्वर। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है यह आपको बताना है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विद्या निवास मिश्र। निर्देश प्रश्न संख्या 62 से 63 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आप लोगों को। पूरा टेस्ट लगाएगा सभी बच्चे। अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद जो है ना ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी जरा बताइएगा आप लोग। पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूंजीवाद, देखिए पूंजीवाद ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए आप लोग, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 64 से 65 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए और उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन ये है गाइस कि कविस्वर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? कवि धन ईश्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कविस्वर में प्रयुक्त संधि क्या होगी। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए एग्जाम तक। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कविस्वर में प्रयुक्त संधि होती है दीर्घ संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। संसार, संसार में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। सतधनसार, सतधनसार, सतधनसार कौन संधि होगी इसमें? तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 67 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद। तत्सम शब्द बताइए क्या तत्सम शब्द होगा। देखिए चंद्रमा जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। छींद, डंडा, विवाह, सिंह। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए विवाह जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देश प्रश्न संख्या 68-69 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दशानन, दशानन में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, वो प्रिय समास, कर्मधार समास या द्वंद्व समास। यानी जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका हो जाता है वो प्रिय समास। यानी 10 आनन है जिनके, रावण। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अब देखिए रोग अलग है और पीड़ित सब अलग है, तो रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो यहां पर कौन सा समास होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है।
आंसर तुरंत निकल आएगा, पहचानते ही खन। बस क्वेश्चन को देखिए और टिक मार दीजिए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है, यह आपको बताना है। का, गा, फा या खा। का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है, यह आपको बताना है। देखिए खा जो है ना ये उर्दू से लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। फा, वा, मा या या। पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए या जो है ना ये पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था। 1948, 1936, 1942, 1930। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तरंग, घोड़ा, पानी, हाथी। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। अवनीत, परिणीत, नवनीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची शब्द होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए नवनीत जो है ना ये मक्खन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 9 दिन शेष बचे हुए हैं, तो उसमें आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इस समय, और रिवीजन पर फोकस करते रहिए। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है रिवाइज कर डालिए उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, यह आपको बताना है। तो यहां पर आपको अर्ध विराम चिन्ह की पहचान करनी है। अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए ये जो है ना ये अर्ध विराम का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, देवनागरी, फारसी, संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि है यह आपको बताना है। देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है ना ये है देवनागरी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है यह आपको बताना है। रमेश का आचरण अच्छा है, वी है वह रात भर जागता रहा, सी है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, डी है आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। दिग्भ्रम, दिग्भ्रमित, दिग्भ्रांत, उद्भ्रांति। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है यह आपको बताना है। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम जो है ना ये आपका विशेषण नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है। शेष 3 से भिन्न है ये है सपकृत, ये शेष 3 से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता। अवमूल्यन, अवनति, अवमानना, अवधान। बताइए क्या आंसर होगा।
किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता, यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अवधान। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, घोड़े की बला तबले के सिर, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, विजन वन वल्लभी पर सोथी थी सुहाग भरी में अलंकार है। अनुप्रास विरोधाभास, वी है अनुप्रास मानवीकरण, सी है पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण, डी है विरोधाभास पुनरुक्ति प्रकाश। बताइए क्या आंसर होगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा अनुप्रास मानवीकरण। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अंबार, भरमार, भंडार, कोठार। तो यहां पर आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस चैनल पर क्लासें आप लोगों की चल रही हैं और दूसरे चैनल पर भी आप लोगों की क्लासें लगातार चल रही हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। देखिए भरमार जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। 2-4 साल बाद तो ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ यह आपको बताना है। आज बच्चों को इनाम दिया जाए, वी है कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, सी हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, डी है इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 87 का इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरमान, अम्लान, अपमान, अनुमान। आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अम्लान, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, छोटा आ का। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है यह आपको बताना है। कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मलयानिल, यह आपका प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 89 से 90। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में यह है कि पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म की संधि क्या होगी, तोड़ने पर। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। पुनर्जन्म, अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म में हो जाएगी ये संधि ऑप्शन नंबर ए। और पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितृ ऋण में कौन सी संधि होगी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पितृ ऋण, तो पितृ धन ऋण, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। इनमें से आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए कान जो है ना, कान, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। बताइए क्या आंसर होगा, तद्भव शब्द कौन सा होगा इसमें से।
पीड़ा, पीड़ा जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 94, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द का चयन कीजिए। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। तो यहां पर आपको असंगत शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि खेद जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि, इसमें आपका बेमल असंगत शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी आदि, आदि आपका बेमल शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। बताइए क्या आंसर होगा। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बीजवपन काल, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। अति सुधो स्नेह को मारा है किसकी पंक्ति है, यह आपको बताना है। देखिए गाइस ये जो पंक्ति है ना ये घनानंद की पंक्ति है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, बी है देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी है जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, यह आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं। स्पर्श ऊष्म, अल्प प्राण महाप्राण, सी तालु में मूर्धा, डी सघोष अघोष। श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्न में से दंतस्थ वर्ण कौन सा है। टा, चा, ता या उ। निम्न में से दंतस्थ वर्ण कौन सा है यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए एग्जाम बहुत ही निकट है, इसमें आप वही पढ़िए जो पेपर में पूछा जाए, और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो पेपर में पूछा जाएगा। इस चैनल पर आप लोगों की क्लासें लगातार चल रही हैं, दूसरे चैनल पर भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, उनको भी देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है। आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा हिंदी का, और आप 37 में 37 पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है पेपर में कर आएंगे, ये मानकर चलिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।